एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे सब। तो आज हम क्लास 9th की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम को करेंगे जिसका नाम है भारत अवर लैंड। तो इस पोएम में जो पोएट है ना, उन्होंने इंडिया की ब्यूटी, कल्चर और यूनिटी को बहुत ही अमेजिंग वे में डिस्क्राइब किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना। इस पोएम में पोएट इंडिया की ब्यूटी को, कल्चर को एंड उसके नेचर की बहुत तारीफ करता है। पोएम हमें बताती है कि भारत सिर्फ एक कंट्री नहीं है, बल्कि इमोशंस, ट्रेडिशंस और डाइवर्सिटी का सिंबल है। ठीक है, पोएट को अपने देश पर बहुत गर्व है। ठीक है, और वो ना इंडिया को एक पीसफुल और ब्यूटीफुल लैंड के रूप में देखता है। ठीक है, और इस में हमें माउंटेन्स, रिवर, फील्ड्स, कल्चर और पीपल सबका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मेन मैसेज है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और उसकी यूनिटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो पोएट सबसे पहले भारत की नेचुरल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन देता है। वो कहता है कि हमारा देश माउंटेन्स, रिवर और ग्रीन फील्ड से भरा हुआ है। नेचर ने इंडिया को बहुत खूबसूरत बनाया है। हिमालयस हमारे देश की शान है और रिवर्स लाइफ देती है और फार्मिंग में हेल्प करती है। जो फील्ड्स है, हरे भरे खेत हैं, वो प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का सिंबल हैं। मतलब इसमें पोएट ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया एक नेचुरली रिच कंट्री है। यहाँ हर तरह की ब्यूटी पाई जाती है। ठीक है, हर तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी है। ठीक है, और अगर सेकंड स्टैंजा की बात करें तो इसमें पोएट इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस की बात करते हैं। वो बताते हैं कि भारत में अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं, पर फिर भी सब मिलजुल के रहते हैं। सबके डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, वो डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है और कल्चर है। और ये भी बताते हैं कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो यूनिटी है वो बनी रहती है। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और थर्ड स्ट्रेंजा में पोएट बताना चाह रहे हैं कि इंडिया के जो हार्ड वर्किंग पीपल की उन्होंने तारीफ़ की है, फार्मर्स, सोल्जर्स और वर्कर्स सब देश को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फार्मर्स क्या करते हैं? फूड ग्रो करते हैं। सोल्जर्स जो होते हैं वो बॉर्डर्स पे रह के अपने देश को, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्कर्स और सिटीज़न देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसमें पोएट ने ये बताना चाहा है कि हर सिटीज़न का रोल इम्पोर्टेंट है और सब मिलजुल के भारत को एक महान देश, एक ग्रेट देश बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टैंजा में जो लास्ट स्टैंजा है, इसमें पोएट अपने देश के लिए लव और रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी कंट्री पर प्राउड फील करना चाहिए और हमेशा पीस और यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। इसमें पोएट बोलना चाहते हैं कि ट्रू पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि देश की रिस्पेक्ट करना, उसकी केयर करना और देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन देना। सो स्टूडेंट, यही थी हमारी पोएम भारत अवर लैंड। तो इस पोएम से हमें अपने देश से प्यार, यूनिटी और रिस्पेक्ट का मैसेज मिलता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।